अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 411 मनी एंड बैंकिंग के लेक्चर नंबर 37 में। लेक्चर नंबर 37 का मेन टाइटल है व्हाई डू वी केयर अबाउट मॉनेटरी एग्रीगेट्स। आइए अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। मॉनेटरी एग्रीगेट टेल अस हाउ मच मनी इज सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी। मॉनेटरी एग्रीगेट हमें ये बताता है कि कितना पैसा जो है वो सर्कुलेट कर रहा है वो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर। Economists and central bank care about them because persistent high inflation is always linked with high money growth. इकोनॉमिस्ट जो कि इकोनॉमी में जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ होता है, जो इकोनॉमी की एजुकेशन लिया हुआ होता है, सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमी का एक्सपर्ट होता है वो इकोनॉमिस्ट कहलाता है। और इकोनॉमिस्ट और सेंट्रल बैंक वो जो है इस चीज़ पे ख़ास नज़र रखते हैं कि हाई इन्फ्लेशन जो है वो लिंक्ड होती है हाई मनी ग्रोथ से। जितनी ज़्यादा मनी की ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। और हाई इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा लिंक होती है मनी ग्रोथ से। तो इकोनॉमिस्ट और सेंट्रल बैंक जो है वो इसके ऊपर नज़र रखा हुआ होता है। सिंपल वर्ड्स में हम इसको देखते हैं, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो बहुत कम चीज़ें लोग खरीदेंगे और इज इक्वल टू क्या होगा कि प्राइस बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन होगी। सिंपल डेफिनेशंस देखते हैं और उसमें मैंने कोशिश की है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स डालूं ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। Monetary aggregate are the measure of the total money supply in an economy such as currency and bank deposit. मॉनेटरी एग्रीगेट्स के ज़रिए हम मेजर करते हैं कि कितना पैसा जो है इकोनॉमी के अंदर सप्लाई हुआ है, जैसे कि करेंसी और बैंक डिपॉजिट। करेंसी वो जो लोगों के हाथ में पैसा है और जो उन्होंने बैंक पे रखा हुआ है। मनी ग्रोथ को देखते हैं। मनी ग्रोथ इज़ द रेट एट विच द मनी सप्लाई इंक्रीजेज ओवर टाइम। मनी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि वक्त के साथ साथ पैसा किस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आज जब हम ये लेक्चर देख रहे हैं तो मनी सप्लाई जो है वो 100 है और नेक्स्ट ईयर जो है वो मनी की सप्लाई 110 पे पहुंच जाती है, तो मनी की ग्रोथ जो है वो 10% है, ठीक है। ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। इन्फ्लेशन को देखते हैं। इन्फ्लेशन इज़ अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें जनरली आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी प्राइस जो है वो बढ़ती जाए, ना सिर्फ गुड्स की बल्कि सर्विसेज की। फॉर एग्जाम्पल आज जो आप दूध लेते हैं वो पर लीटर आपको कॉस्ट करता है 150 और नेक्स्ट ईयर आपको कॉस्ट करेगा 180। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस इन्फ्लेट हुए हैं, प्राइस जो हैं वो बढ़े हैं। मॉनेटरी एकोमोडेशन की बात करते हैं। मॉनेटरी एकोमोडेशन मीन्स द सेंट्रल बैंक अलाउ मनी सप्लाई टू ग्रो रेपिडेडली। मनी एकोमोडेशन का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक अलाउ कर रहा है कि पैसे की जो सप्लाई है वो ग्रो करती जाए और बहुत तेज़ी से ग्रो करती जाए। फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूसली जो है वो पैसा प्रिंट किया जा रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मीट करने के लिए या उसको कवर करने के लिए। वेलोसिटी ऑफ मनी। Velocity of money is the number of time one unit of money is used for transaction in a given period. Velocity of money का मतलब होता है कितने टाइम जो है वो एक नोट जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स के लिए। फॉर एग्जांपल एक जो 100 रुपीज़ का नोट है वो 3 टाइम्स यूज़ हुआ, ठीक है। आपने शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने नेक्स्ट बंदे को दिया और उसने नेक्स्ट बंदे को दिया, तो मनी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 3। नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। नॉमिनल जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर एज करंट प्राइस। नॉमिनल जीडी का मतलब ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस हैं उसको मेजर किया जाता है करंट प्राइसेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल टोटल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, के पूरी ईयर के अंदर कितनी स्पेंडिंग हुई इकोनॉमी के अंदर, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। इक्विटी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज की आ फॉर्मूला शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेलोसिटी एंड प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के दरमियान मनी वेलोसिटी प्राइस एंड आउटपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप को शो करता है उसको हम इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है MV इज इक्वल टू PY। क्वांटिटी या थ्योरी ऑफ मनी, अ थ्योरी ऑफ स्टेटिंग दैट इन्फ्लेशन इज केस्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। एक थ्योरी जो कि ये कहती है कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, किस वजह से? क्योंकि पैसे की सप्लाई जो है वो बढ़ती है। एक कोट है मिल्टन फ्रेडमैन का, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमेना। यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा हो, इधर उधर, ये एक मॉनेटरी से रिलेटेड जो है वो फिनोमेना है। हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, वेलोसिटी यूजिंग स्टूडेंट एग्जाम्पल। हम एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल लेते हैं और वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 4 स्टूडेंट कंडक्ट ट्रांजेक्शन वर्थ 300 यूजिंग ₹100। यानी कि 4 स्टूडेंट्स ने जो है 300 रुपये की ट्रांजेक्शन की है एक 100 रुपीज़ को यूज़ करते हुए। स्टेप 1 क्या है कि पैसे कितने यूज़ हुए हैं? 100 रुपीज़। टोटल ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी है? 300। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू टोटल ट्रांजेक्शन डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई, ठीक है। तो टोटल ट्रांजेक्शन कितनी हुई? 300
और कितनी मनी सप्लाई कितनी हुई 100, तो ये यहाँ पे 3 निकल के आ गया। तो ये न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल में भी ऐसे जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसके ये हैं कि ये आपके पास जो है वो एमसीक्यूज़ में आ जाए, ठीक है, कि इस तरीके से आपको सिचुएशन दी जाए और पूछा जाए कि वेलोसिटी क्या है। उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने खुद सॉल्व करना है। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज की एग्जांपल देखते हैं कि m जो है वो बराबर है 1000 के और v बराबर है 4 के, ठीक है। तो आपने पता करना है कि नॉमिनल जीडीपी py किसके बराबर है, ठीक है। तो m की जगह पे हम m की वैल्यू पुट करते हैं, v की जगह वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो py जो कि नॉमिनल जीडीपी है हमारा, वो कितना निकल के आएगा 4000, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। लॉजिक देखते हैं, वाई मनी ग्रोथ केसेस इन्फ्लेशन, ठीक है। ये मैंने आपके लिए एक छोटी सी चीज़ बनाई है, इसको देख के आप एक कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर सकते हैं, ठीक है। कि इफ़ मनी ग्रो फास्टर देन गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस जो है वो बढ़ेंगी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज के मुकाबले में अगर पैसा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है, तो प्राइस जो है वो बढ़ेंगी। पीपल स्पेंड मनी क्विकली व्हेन वैल्यू फॉल्स, और लोग क्या करेंगे, जब वैल्यू गिर जाएगी तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे। क्या होगा, वेलोसिटी जो है राइज हो जाएगी। अब इसकी सिंपल सी मिसाल है कि जो खवातीन हमें सुन रही हैं इस टाइम पे, ठीक है, वो क्या करती हैं, जब पता चलता है कि कहीं पे सेल लगी है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस चलते हैं और वहाँ रश हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि प्राइस की जो वैल्यू है वो फॉल हो जाती है और लोग ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं और वेलोसिटी राइज हो जाती है। हाई मनी ग्रोथ प्लस हाई वेलोसिटी, यानी कि जब हाई मनी ग्रोथ होगी और हाई वेलोसिटी होगी तो हाई इन्फ्लेशन होगी। विदाउट मॉनेटरी एकोमोडेशन सस्टेन्ड इन्फ्लेशन इज इम्पॉसिबल। अगर मॉनेटरी एकोमोडेशन से मुराद ये है, अगर पैसे की ग्रोथ को नहीं रोकेंगे, प्रिंटिंग को नहीं रोकेंगे, सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल नहीं करेगा, तो सस्टेन इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ भी ना जाए, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो जाए, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है ये मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट लर्न करें ना, उसको कोशिश करें वन लाइनर में लाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ कि बायोलॉजी में एक ज़ूलॉजी होती है, एक बॉटनी होता है। तो ठीक है, हम लिख देते हैं ज़ूलॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, अब डेफिनेशंस बुक में क्या होती है, द स्टडी रिगार्डिंग एनिमल्स, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल, देयर बॉडी स्ट्रक्चर, their functioning, their parts, their food, their habitat, where they live. This study is called zoology, ठीक है। इस तरीके से डेफिनेशन। अब आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, एनिमल स्टडी इज इक्वल टू जोलॉजी, ठीक है। जब आपको पता होगा कि जोलॉजी के जैसी वर्ड्स आएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें एनिमल स्टडी होता है। बाकी जब आप लिखने बैठेंगे तो आप ऑलरेडी ज़्यादा चीज़ें लिख देंगे। आपने क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट्स रिलेट करना होता है। अभी तो आपको बहुत ईजी लग रहा है कि जोलॉजी एनिमल स्टडी, लेकिन जब आप बायोलॉजी के 100 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे और जब पेपर देने जाएंगे तो उन 100 कॉन्सेप्ट में कहीं जोलॉजी छुप जाएगा, उसके बाद बॉटनी आ जाएगा, बायोकेमिस्ट्री आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जब आप वन बाय वन चीज़ों को वन लाइनर में ले आते हैं, आपकी बुक होती है 200 पेजेस की, जब आप वन लाइनर में आते हैं वो आ जाती है 50 में, आपका मिड टर्म होता है 25 पेजेस से। तो बहुत कॉन्सेप्ट सिमट के आ जाते हैं। जब आप कॉन्टेक्स्ट को समेटते हैं, उनको अपने ब्रेन को फीड करते हैं, तो वो इस तरीके से होता है, छोटे छोटे चंक्स में आपको ब्रेन में फीड करना है ताकि आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक है। अब ये एक स्टडी की ट्रिक हो गई जो मैं फॉलो करता हूँ, आप लोग हो सकता है इससे अच्छी फॉलो करते हो तो आप उसी को फॉलो करें। हाई इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, अच्छा हम एमसीक्यूज पे आ गए। हाई इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा एसोसिएट होता है किससे, हाई मनी ग्रोथ से। वेलोसिटी ऑफ मनी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ टाइम मनी इज यूज। इक्वेशन एक्सचेंज का क्या फॉर्मूला है, एम वी इज इक्वल टू पी वाई। नॉमिनल जीडीपी किसके बराबर होती है, पी मल्टीप्लाई बाय वाई के बराबर होती है। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी, इन्फ्लेशन किसकी वजह से हो रही होती है, मनी सप्लाई ग्रोथ की वजह से। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड मनी डबल्स, प्राइस विल, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और पैसा डबल हो जाएगा, प्राइस क्या होगी, प्राइस भी डबल हो जाएगी, ठीक है। मनी डिमांड किसके बराबर होती है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। मॉनेटरी एकोमोडेशन किस चीज को रेफर कर रही होती है यहाँ पे, अलाउइंग मनी ग्रोथ। कंट्रीज विद हाई इन्फ्लेशन, यूजली जो कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है वो क्या चीज़ कर रही होती है, हाई मनी ग्रोथ कर रही होती है, पैसा बहुत ज़्यादा छाप रही होती है। वेलोसिटी किस वजह से इंक्रीज होती है, जब मनी की वैल्यू जो है वो मनी अपनी वैल्यू लूज करना शुरू हो जाए क्विकली। जैसे हम देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले में पैसे की कदर जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि पहले एक डॉलर 280 के इक्वल था, तो हम 280 रुपीज़ दे के वो चीज़ ले लेते थे। अब एक डॉलर जो है वो 350 के इक्वल हो गया, तो हमारा पैसा ज़्यादा हो रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, हमें ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ रही है, तो इस वजह से होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा, अब ये वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको ना लगे ये इंपॉर्टेंट।
अब ऊपर मैंने जो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस और सारी चीज़ें आपको बताई हैं, इनके बताने का मकसद ये है कि ईज़िली अगर इन सवालों में से सवाल आ गया वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी आया तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें, तो उनसे आप पेपर जाके ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं 3 मार्क्स वाले। व्हाट आर मॉनेटरी एग्रीगेट? मॉनेटरी एग्रीगेट क्या होते हैं? मॉनेटरी एग्रीगेट आर द मेजर ऑफ टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। दे हेल्प सेंट्रल बैंक मॉनिटर मनी ग्रोथ एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। मॉनेटरी एग्रीगेट जो है वो मेजर करते हैं कि कितनी सप्लाई हो रही है मनी की इकोनॉमी के अंदर। ये हेल्प करते हैं सेंट्रल बैंक की कि वो मॉनिटर करे कि मनी ग्रोथ किस तरीके से जा रही है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। डिफाइन वेलोसिटी ऑफ मनी। आपने वेलोसिटी ऑफ मनी के बारे में बताया। वेलोसिटी ऑफ मनी इज द नंबर ऑफ अ टाइम और यूनिट ऑफ मनी इज यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन पीरियड। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि कितनी दफ़ा पैसे को यूज़ किया गया गुड्स खरीदने के लिए, सर्विसेज खरीदने के लिए एक सर्टेन पीरियड के अंदर। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज? इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या है? द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज एम वी इज इक्वल टू पी वाई, यानी कि मनी वैल्यू इज इक्वल टू पी वैल्यू, लिंकिंग मनी सप्लाई एंड वेलोसिटी टू प्राइस इंक्रीज। अच्छा, पी वाई बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी के भी। वाई डू सेंट्रल बैंक केयर अबाउट मनी एग्रीगेट? कि भाई सेंट्रल बैंक क्यों केयर करता है मनी एग्रीगेट के बराबर में? जैसे चल रही है चलने देना चाहिए। सेंट्रल बैंक केयर अबाउट मनी एग्रीगेट क्योंकि सस्टेन हाई इन्फ्लेशन को सस्टेन किया जा सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, और ये ऑलवेज लिंक होती है हाई मनी ग्रोथ के। दैट्स वाई सेंट्रल बैंक केयर अबाउट मनी एग्रीगेट। मॉनिटरिंग मनी सप्लाई हेल्प करता है कंट्रोल करने में इन्फ्लेशन को, और विदाउट मॉनिटरी एकोमोडेशन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन कैन नॉट अगर। अगर मॉनिटरी एकोमोडेशन नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन को नहीं रोक सकते। एक्सप्लेन वेलोसिटी ऑफ मनी विद एन एग्जाम्पल। आपने वेलोसिटी ऑफ मनी को बताना है एक एग्जाम्पल के साथ। वेलोसिटी मेजर हाउ ऑफन मनी इज यूज इन ट्रांजेक्शन। वेलोसिटी मेजर करती है कि पैसा कितनी दफ़ा यूज़ हुआ एक ट्रांजेक्शन में। अगर 100 रुपीज़ जो है 3 टाइम यूज़ हुआ तो उससे क्या हुआ, उस 100 रुपीज़ से 300 रुपीज़ की चीज़ें खरीदी गई, तो वेलोसिटी 3 के बराबर हो गई। हाइयर वेलोसिटी इंक्रीज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। जब हाई वेलोसिटी होती है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, ज़्यादा पैसे सप्लाई किए जाते हैं, ज़्यादा पैसे छापे जाते हैं, ज़्यादा पैसे मार्केट में पेनिट्रेट किए जाते हैं, और इन्फ्लेशन प्रेशर को कम किया जाता है और एक जगह पर सस्टेन रखा जाता है। एक्सप्लेन द क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी। आपने बताना है कि थ्योरी ऑफ मनी की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है? द क्वांटिटी थ्योरी स्टेट्स दैट इन्फ्लेशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव मनी ग्रोथ। क्वांटिटी थ्योरी ये कहती है कि इन्फ्लेशन जो है वो मुआरिज़े वजूद में आती है क्योंकि मनी की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है। अब जैसे हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज हमने देखी थी, एम वी इज इक्वल टू पी वाई इफ वेलोसिटी एंड आउटपुट आर स्टेबल। अगर वेलोसिटी और आउटपुट स्टेबल है, चेंज इन मनी सप्लाई डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे प्राइस को। इसका मतलब ये होगा इन्फ्लेशन जो है वो मॉनेटरी फिनोमिना है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसको 1-2 दफ़ा मज़ीद पढ़ लें। मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए हैं, आप उसको गूगल कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है? एआई की उसमें हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके पास ओपन है। तो अगर आप ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए ईजी है, सूटेबल है, उससे हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फाइनल टर्म आने वाले हैं, अगर ये तीनों चीज़ें आप करेंगे इंशाल्लाह हम आपके लिए एमसीक्यूज़ बेस्ड वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड वीडियोज़ बनाएँगे, ठीक है? तो उसके लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।